हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका रिदुराज क्लासेस में। अपने सभ्यताएं कर चुके हैं, कंटिन्यू आगे करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने बीएसटीसी के एग्जाम से पहले शॉर्ट एक बार अगर आप इन क्लासों को देख लोगे तो इनमें से आपके लगभग सभी क्वेश्चन जीके के सही हो जाएंगे। आज अपना पहला टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियां। इसी क्लास में सिर्फ 15 मिनट की क्लास में चित्र शैलियों को आज अपने कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष चंबल नदी के किनारे कोटा व बूंदी की जैसे मुकंदरा हिल्स व दर्रा की पहाड़ियों में देखने को मिलते हैं। सबसे पुराने चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। राजस्थान की पूछे ना सबसे पुराने चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं, तो चंबल नदी के किनारे मुकंदरा हिल्स व दर्रा की पहाड़ियों के पास। भित्ति चित्रण में कोटा बूंदी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित रहा है। ठीक है, भित्ति चित्रकला यानी यहाँ पहाड़ियों में भित्ति चित्रण दिखाया गया है। भित्ति चित्रण में कोटा व बूंदी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित रहा है। लोक जीवन की झांकी यानी सामाजिक जो जीवन के जो चित्र होते हैं, मानव कैसे कार्य करता है, मनुष्य की तस्वीरें या सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें, तो लोक जीवन की झांकी शेखावाटी चित्रकला में सर्वाधिक देखने को मिलती है। आपको लोक जीवन मिल जाए, लोक जीवन के चित्र सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं, आप शेखावाटी चित्रकला पढ़ोगे तो आपका सही हो जाएगा। बलखाती बालों वाली स्त्री जिसके एक और लटकन का चित्र अंकन हो, शेखावाटी की प्रमुख विशेषता। यानी शेखावाटी की जो चित्रकला शैली है उसमें जो लोक जीवन दर्शाया गया है उसके भीतर आपको एक नारी दिखेगी जिसका बार बार चित्रण किया गया है, जो सुंदर है, बलखाती बाल है उसके और एक साइड बालों के लटकन है। ठीक है, ऐसी आपको देखने मिलेगी। बूंदी के भित्ति चित्रों की चित्रशाला का निर्माण महाराव उमेश सिंह ने करवाया था। उमेश सिंह बूंदी कोटा बूंदी रियासत के राजा थे। उन्होंने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। एक सबसे प्राचीन इतिहासकार है, नहीं एक चित्रकार है श्रृंगधर। इनके चित्र अपने को उपलब्ध नहीं है आज अपने इनको चित्र देखने को नहीं मिलते, पता नहीं ये थे या नहीं थे। लेकिन तिब्बती इतिहासकार है तारानाथ लांबा, इसने मारवाड़ में या मरु प्रदेश कह सकते हैं, मारवाड़ या लिख लेना मरु प्रदेश यानी इस क्षेत्र के लिए तारानाथ लांबा तिब्बती इतिहासकार ने कहा था कि यहां एक श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार रहता था। अब भित्ति चित्रण में कोटा बूंदी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित रहा है, ये बात अपने मान। लोक जीवन झांकी शेखावाटी में देखने को मिलती है, ये बात भी ठीक है। बलखाती बालों वाली स्त्री, एक और लटकन का चित्र शेखावाटी की प्रमुख विशेषताएं। बूंदी के भित्ति चित्रों की चित्रशाला के निर्माण महाराव उमेश सिंह ने करवाया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मारवाड़ या मरु प्रदेश एक प्रसिद्ध चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है जिसके चित्र अभी अनुपलब्ध है। अब आप बीकानेर के बारे में थोड़ा सा जान लो। एक बीकानेर की कला है मथेरना कला या उस्ता कला, लिखो उस्ता कला बीकानेर की है, यहां लिख लो बीकानेर। ठीक है, उस्ता कला का शब्द जो पढ़ा है ना वो उस्ताद से पढ़ा है। ठीक है, ये मथेरना जाति की थी। मथेरना जाति के लोग उस्ता कला में परिपूर्ण थे। अब उस्ता कला है, मथेरना जाति के लोग उस्ता कला में परिपूर्ण थे, इसलिए इसे मथेरना कला भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मथेरना कला। ठीक है, अब इस उस्ता कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? एक लाइन और लिख लो, ये मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूं, आपके यहां लिख देता हूं। ठीक है,
उस्ता कला का सर्वाधिक या जिसे कहते हैं स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल महाराजा अनूप सिंह का काल, यानी महाराजा अनूप सिंह इस कला को लाहौर से राजस्थान में लेके आए, बीकानेर में मथेरना जाति वाले के लोगों को लेके आए। इन्होंने इस कला का चित्र राजस्थान में अंकित किए। तो ये एक लाइन और लिखो, उस्ता कला मुख्यतः लाहौर की कला है, ठीक है, ये यहां लिख लो, यहां एक साइड में बना देता हूं, उस्ता कला लाहौर से आई हुई कला है। चित्रकला है, ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लो। अगली अपनी मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली। स्वर्णिम काल महाराणा जगत सिंह का काल स्वर्णिम काल माना जाता है। चितेरा का नाम है साहिबदीन कृपाराम उमरा। प्रमुख रंग पीले रंग, सर्वाधिक प्रयोग पीले रंग का हुआ है मेवाड़ उदयपुर शैली। पुरुष की आकृति गंठीला शरीर, लंबी मूछें, दाढ़ी और छोटा कद। ये छोटा कद इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए, क्योंकि पुरुष की आकृति गंठीला शरीर, लंबी मूछें और छोटा कद। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा मेवाड़ से आते थे। उनकी 7-7 फुट, 7.5 फुट या 6-6 फुट हाइट थी। यहां दे रहा है छोटा कद। इसकी चित्रकला की विशेषता थी कि मानवगत मनुष्य का जो चित्रांकन था पुरुष का, उसका छोटा कद दिया हुआ है। और जोधपुर की जो शैली है मारवाड़ चित्र शैली, उसमें मानव का शरीर, मनुष्य या पुरुष का शरीर लंबा कर दिया है। अब स्त्री की आकृति इसमें सरल भाव वाली दिखाई हुई है। मीनाकृत छोटी आंखें, मीनाकृत यानी छोटी आंखें, इसमें यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीनाकृत छोटी आंखें मेवाड़ उदयपुर शैली में, बल्कि जो किशनगढ़ शैली है, बड़ी ठंडी का पेंटिंग है, उसमें बड़ी बड़ी आंखें दिखाई हुई है स्त्री की। तो मेवाड़ शैली की स्त्री सरल भाव की होगी, उसकी छोटी छोटी या मीनाकृत आंखें होंगी। चितेरों की ओवरी का निर्माण महाराजा राज सिंह प्रथम ने अपने राजमहल में करवाया था। इस चितेरों की ओवरी का एक नाम और है तस्वीरारो कारखाना। तस्वीरारो कारखाना भी कहते हैं इसे, तस्वीरारो कारखानो, ये इसका दूसरा नाम। ये राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है, यानी मारवाड़ जो मेवाड़ शैली है राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है। इसमें किसी चित्रकला का प्रभाव नहीं है। प्रमुख चित्र, भाई इस चित्रकला में कौन से चित्रों का निर्माण हुआ? एक तो है रागमाला, गीत गोविंद, बारहमासा, कृष्ण लीलाओं से ओतप्रोत। अब इसकी 3 उपशैलियां भी है। एक तो देवगढ़ शैली, ये इसी की उपशैली है। पूछा जाए उपशैली लिख, उपशैलियां, ये इसकी मेवाड़ की उपशैली देवगढ़ चावंड शैली, और एक है नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली। अब चावंड और नाथ द्वारा में क्या है, इसमें बस ये ध्यान होना चाहिए आपको कि ये इसकी उपशैली है। चावंड शैली का शुरुआत किसने की थी, यानी उद्भव किसके काल में हुआ था? उद्भव महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की थी। वहीं से इन्होंने एक चित्रकला शैली को जन्म दे दिया जिसका नाम है चावंड शैली। अब स्वर्ण काल कौन सा है इस चावंड शैली का? इनका ही पुत्र थे, इनके पुत्र थे अमर सिंह। अमर सिंह का काल स्वर्ण काल था। पूछा जाए चावंड शैली का स्वर्णिम काल कौन सा था? अमर सिंह का। नाथद्वारा शैली, इसकी क्या विशेषता है? इस शैली की विशेषता है
नाथद्वारा शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन, ठीक है। ये अपनी हो गई मेवाड़ उदयपुर। एक इंपॉर्टेंट इसमें और है, वो आप लिख लो, इसको साफ कर रहा हूं, मेवाड़ से लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। ये एक चित्र का नाम है जिसका इसका चित्रांकन महाराव तेज सिंह ने 1260 में करवाया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चनों में अपने एग्जाम पेपर में देखी जाती है। ये अपनी मेवाड़ शैली होगी। अगली अपनी करेंगे शैली, एक बार इसको आप उतार लो। अगली शैली है जोधपुर शैली। विकास महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा मान सिंह, जो कि नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, इनके बारे में एक बात लिख लो। मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, एक तरह से ये क्लास अपनी, मतलब कहीं से प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। थोड़े से दिन रहे, 15 मिनट में अपने बहुत सारे क्वेश्चन उससे जो कर रहे हैं इनसे रिलेटेड अपने, वैसे तो चित्र कला शैली कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए तो वो भी अपने को करना है ताकि अपना छूटे नहीं। मान सिंह के गुरु का नाम था बांकीदास, ये भी लिख लो, बांकीदास गुरु थे मान सिंह के, इनके गुरु थे, ठीक है ना। चितेरे रतन जी भाटी और नारायण दास। प्रमुख रंग पीला। अब मेवाड़ शैली में भी पीला और मारवाड़ शैली में भी पीला। इसका दूसरा नाम अपने मारवाड़ शैली भी बोल सकते हैं, मारवाड़ शैली। पुरुष आकृति गठीला बदन लंबा कद, वहां क्या था, छोटा कद था। मारवाड़ में, मेवाड़ में छोटा कद था, यहां लंबा कद है। चेहरे पर शौर्य और वीरता से ओतप्रोत चेहरा, चमक, घनी दाढ़ी, हाथ में ढाल और तलवार लिया हुआ एक वीर योद्धा दिखाया हुआ है पुरुष की आकृति में। स्त्री की आकृति में काले घने व लहराते बाल, बादामी आंखें। मारवाड़ में बादामी आंखें, वहां छोटी। मेवाड़ में मीनाकृत आंखें और अपनी किशनगढ़ में बड़ी बड़ी सुंदर आंखें। ठेठ राजस्थानी लहंगा, स्त्री के पहनावा दिखाया गया है, ठेठ राजस्थानी लहंगा दिखाया गया है। चित्र ढोलामारू का चित्रांकन हुआ है, सूर सागर का चित्रांकन हुआ है, रसिक प्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, रसिक प्रिया का चित्रांकन कौन सी शैली में हुआ है, जोधपुर। कामसूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेली कृष्ण रुक्मिणी, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक जिसका चित्रांकन भी हुआ है, वेली कृष्ण रुक्मिणी। ये पुस्तकें हैं, पुस्तकों का चित्रांकन हुआ है इस शैली में। यानी कौन सी पुस्तक का चित्रांकन कौन सी शैली में हुआ है, तो ये वेली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक का चित्रांकन जोधपुर या मारवाड़ शैली में भी हुआ। कामसूत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। तो ये सब पुस्तकें, इनका चित्रांकन इन शैलियों में हुआ है। अब जोधपुर शैली का विकास महाराजा जसवंत सिंह और मान सिंह के काल में हुआ। स्वतंत्र प्रादुर्भाव राव मालदेव के काल में हुआ था। प्रमुख चित्र रागमाला 1623 में वीर जी द्वारा चित्रित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रागमाला चित्र कौन सी शैली में चित्रित है, मेवाड़, जोधपुर या मारवाड़ शैली। 1623 में चितेरे कौन है, वीर जी, ठीक है, इनके द्वारा चित्रित। अब राव मालदेव के बारे में थोड़ा सा जान लो। राव मालदेव एक बहुत ही सूरवीर योद्धा था, ठीक है। इनके पिता का नाम था
सूरवीर योद्धा था और ये परिवार के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचता था। इनके पिता का नाम था गांगदेव। इसने राव मालदेव ने गांगदेव के कहने पर महाराणा सांगा की सहायता हेतु लड़ने गया था बाबर से फर्स्ट युद्ध में। तब बाबर हारा भी था राणा सांगा से। राव मालदेव को भेजा था राव गांगदेव ने। और राव मालदेव ने एक युद्ध शेरशाह सूरी के साथ भी किया था, जिसमें शेरशाह सूरी को भी मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए इसके बदौलत शेरशाह सूरी ने यह भी कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। राव मालदेव ने अपने पिता गांगदेव की हत्या भी की थी, तो इसे पितृहंता भी कहते हैं। एक बात लिख लो, राजस्थान की पितृहंता है, पितृहंता, यानी इसने अपने पिता की हत्या की थी। मालदेव इनके पिता है, पिता गांगदेव, सॉरी गांगदेव। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। हो गया, इसको आप राइट डाउन करो, अगली करते हैं। अगली है बीकानेर शैली। ठीक है, महाराजा अनूप सिंह का स्वर्णिम काल था। महाराजा अनूप सिंह इसे लाहौर से राजस्थान बीकानेर लेके आए थे, फिर बीकानेर में इसका चित्रांकन हुआ। मुख्य चितेरे रुकनुद्दीन अली रजा, एक नाम और लिख लो, आसिर खान। ठीक है, चित्रित ग्रंथ रसिक प्रिया, बारहमासी, राग रागनिया। ठीक है, पीला रंग इसमें भी प्रधान पीला रंग ही था, मुख्यतः पीला रंग इसमें प्रधान था, यानी साइडों में पीला व गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता था और बीच में लाल रंग का। उस्ता कला या मथेरना कला भी कहते हैं। अब उस्ता कला इसका नाम है, ऊंट की खाल पर होती है। ठीक है, और बनाने वाले को उस्ताद भी कहते हैं, इसलिए उस्ता कला। मथेरना कला, मथेरना जाति के लोग, यहां लिख लो, मथेरण जाति के लोग इसे चित्रित करते हैं। आगे बात सुनो, इसलिए इसका नाम मथेरणा कला मुगल शैली से प्रभावित है। मुगल शैली का प्रभाव, क्योंकि बीकानेर के शासकों का संबंध मुगलों से अच्छा रहा। अनूप सिंह इस कला को लाहौर से राजस्थान में लाए थे, मुख्यतः ये लाहौर की कला थी। महाराजा राय सिंह के काल में चित्रित भागवत पुराण प्रारंभिक चित्र माना जाता है, यानी महाराजा राय सिंह के काल में भागवत पुराण पुस्तक का चित्रांकन हुआ था। ये इस शैली की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। फटाफट इसको आप राइट डाउन करो। किशनगढ़ शैली मोस्ट इंपोर्टेंट शैली, किसके लिए? बड़ी ठंडी के कारण ये मोस्ट इंपोर्टेंट शैली। राजा सावंत सिंह, जिन्हें नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है, नागरीदास, ये नागरीदास नाम से कविताएं लिखते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लिख लो, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब अनन्य का क्या अर्थ है? जिसके जैसा या इसके जैसा कोई अन्य न हो। इतने गहरे भक्त थे कि इनके समान कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सावंत सिंह मुख्य नाम था, नागरीदास के नाम से पुस्तकें लिखते थे या कविताएं लिखते थे। चितेरा है निहाल चंद, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट निहाल चंद, इसने बड़ी ठणी का चित्रांकन किया था। बड़ी ठणी एक स्त्री का चित्रांकन किया था। भंवरलाल और लाडली दास, ये दो नाम याद रख लेना, ये चितेरे। बड़ी ठणी, अब ये जो चित्र है, बड़ी ठणी, चांदनी रात की संगोष्ठी, गीत गोविंद, भागवत पुराण, इसमें बड़ी ठणी आपको याद होना ही चाहिए कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ में शासन किसका था? छोटी रियासती राठौड़ों का शासन था। ठीक है, नागरीदास के काल में राधा के रूप में बड़ी ठणी का चित्रांकन हुआ।
इन्होंने राधा जी के रूप में बड़ी छड़ी का चित्रांकन किया, जिसकी खंजन जैसी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर चेहरा, प्रमुख रंग श्वेत व गुलाबी। इस शैली का प्रकाशन एरिक डिक्सन ने किया था। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली का प्रकाशन किसने किया। नारी का सौंदर्य प्रमुख विशेषताएं थी। अब भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे नागरीदास, तो संभवतः क्या सत्य है कि इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन भी करवाया था। तो एक लाइन लिख लो, चांदनी रात में भगवान श्री कृष्ण व राधा की लीलाओं का चित्रांकन देखने को मिलता है। अब बाल लीलाओं का चित्रांकन तो अपने को नाथद्वारा शैली में मिलता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की व राधा की कोकिल लीलाओं का चांदनी रात में चित्रांकन किशनगढ़ शैली में मिलता है। आप इसको राइट डाउन करो। अगली शैली, अगली अपनी शैली है एक जैसलमेर, दूसरी नागौर। जैसलमेर शैली के संरक्षक है महाराजा या महारावल हरराज, अक्के सिंह और मूलराज, मुख्य संरक्षक थे। इनका प्रमुख चित्र है मूमल। मूमल मूमल सबने नाम सुना है। मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी, लोद्रवा की राजकुमारी थी। इनके प्रेमी का नाम था प्रेमी महेंद्रा। इतना ही ध्यान रखो, मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। इनके चित्र का अंकन जैसलमेर शैली में हुआ है। जैसलमेर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? जो पुरुष थे उनके चेहरे पर वीरता और बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें दिखाई गई है। एक विशेषता और है जैसलमेर शैली में कि किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है, प्योर खुद की शैली है। ना तो मारवाड़ शैली का प्रभाव है, ना मेवाड़ शैली का प्रभाव है, ना मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। यहां भाटी राजवंश था जैसलमेर में, भाटियों का भाटी राजवंश का शासन था। ठीक है, अगली है नागौर शैली। इसमें तो सब शैलियों का प्रभाव पड़ा है। बीकानेर शैली का भी नागौर शैली पर प्रभाव है, जोधपुर शैली का भी प्रभाव है, थोड़ा बहुत अजमेर एक शैली भी है उसका भी प्रभाव है, मुगल शैली का भी प्रभाव है, जयपुर शैली का भी प्रभाव है। इसकी विशेषता क्या है? पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। एक ही विशेषता है इसकी कि पारदर्शी वेशभूषा, यानी पारदर्शी जिनसे आर पार दिखता हो ऐसे कपड़े पहनने की जो विशेषता है वो इसकी खुद की है, बाकी सब इधर उधर से चुराई हुई है। उद्भव 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। अब देखो, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर शैली का प्रभाव इस पर देखा जाता है सामान्यतः। नागौर शैली होगी, अजमेर शैली अपने काम के नहीं है। अब अपनी दो शैलियां रही है, अगली क्लास में करेंगे। 20 मिनट से ज्यादा हो गया वीडियो, तो अगली शैली अपनी रह जाएगी एक तो हाड़ौती की और एक रह जाएगी अपनी जयपुर की शैली। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कोशिश करेंगे इन 20-20 मिनट की अगर आप वीडियो देखोगे तो आपका लगभग जीके बीएसटीसी में इजीली इन वीडियो में से आपके क्वेश्चन पढ़ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।